आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा, और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना आपने को, कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे करे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भगे कहीं उधर भगे, बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दी, तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। इस सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। बड़ा ही शुभ संयोग, शुभ दिन है। तो जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो भी मूर्ति हो आपके घर में वो अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, अपने अंगूठा के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप बड़ी मूर्ति रख सकते हैं लेकिन बड़ी मूर्ति की पूजा ज़्यादा होती है, छोटी मूर्ति की पूजा कम हिसाब से हो सकती है और उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल हों आपके घर में, जो भी हों, उनकी आप पूजा करें। और अगर जिनके घर में पुराने लड्डू गोपाल हैं फिर तो समझ लीजिए जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं उनके अंदर भाव आ जाता है, उस मंदिर में भी भाव आ जाता है। तो हम जिनके घर में पुराने लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा भी बड़े विधि विधान से कृष्ण जन्माष्टमी करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव जैसा बताते हैं अंगूठे के बराबर की मूर्ति हमारे घर में होनी चाहिए। बड़ी आप रख सकते हैं लेकिन छोटी मूर्ति की सेवा कम लगती है और बड़ी मूर्ति की सेवा ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप कर सकते हैं तो खूब बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, अगर आप कई दिन सेवा नहीं कर सकते तो छोटी मूर्ति में भी वही भाव होता है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से हमारे कन्हैया का, हमारे कृष्ण का जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।